जय हिंद। चलिए, बहुत से बच्चा कहते हैं कि सर वर्ज गुणनखंड विधि थोड़ा सिखा दीजिए ना, वर्ज गुणनखंड विधि को कैसे बनाते हैं थोड़ा ये दिखा दीजिए ना। तो चलिए आपके सामने हम एक प्रश्न लेके आए हैं, है ना। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5, है ना। 2x प्लस यानी 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 को वर्ज गुणन विधि से हल करें, है ना। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो देखिए, तो इस वीडियो क्या करें, इसे वर्ज गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए आपको एग्जाम में जैसे बता रहे हैं मतलब बिल्कुल ऐसे ही ऐसे चीज़ आपको उतार देना है, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। जैसा भी सवाल है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्ज गुणनखंड बनाने का सिर्फ पूछ दें तो आपको ऐसे चीज़ बना देना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप लिख दीजिएगा, है ना, जो समीकरण है पहले आपको सवाल है वो उतार दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर क्या है 5, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या कहता है ना, दूसरा क्या कहता है, तो 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8, ठीक है। इसको A1, इसको B1 और इसको C1 कहते हैं, इसको A2, B2 और C2 कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। तो पहले आपको लिख देना है यहाँ पर वर्ज, है ना, वर्ज गुणन विधि से, है ना, वर्ज गुणन विधि से। किस विधि से आप हैं, तो वर्ज गुणन विधि से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है सूत्र, है ना। तो x बराबर लिखना है आपको, सिर्फ x बराबर आप लिख दीजिए b और c माइनस b और c, है ना, और अपॉन बट्टा में कर दीजिए bc कर दीजिए ab और फिर माइनस, है ना, फिर ab। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो समझ में आता होगा। ये भी नहीं आता है, ये तो आता है ना। तो x बराबर bc, है ना, bc ab, ठीक। अब आपको एक ही आपको अब बस यहाँ से, है ना, आपको bc कर दिए। अब यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से लिख दीजिए 2 21 12 कितना 21 12 कितना 21 12, ठीक है। इसका कोड रहेगा 21 12, इस तरह से याद रखिए, है ना। नीचे वाला में तो 12 21, सिर्फ ये उल्टा कर देना है आपको, इसका उल्टा कर देना है। ये वाला पहले 12 21, ठीक, 12 21, ठीक है। फार्मूला आपको लगता होगा चेंज है, लेकिन आप बना के देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, है ना, क्योंकि आपको किसी भी समय चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया 21 12 यानी B2 C1 माइनस B1 C2 और A1 B2 और माइनस A2 B1, है ना। अब दूसरा फार्मूला आपको लिख लेना है y बराबर, आपको कॉपी लंबा रहेगा इसलिए इस तरीके से बनाइए, ये नहीं कि आपको ये यहाँ बना दिया और इसको नीचे से बनाना शुरू किए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना। तो y बराबर आपको यहाँ से लिख दीजिए, है ना, लंबा कॉपी रहता है बोर्ड में, बता दिए आपको बार बार, है ना। तो आपको यहाँ से लिख दीजिए, है ना, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है CA, है ना, माइनस CA माइनस CA अपॉन, है ना, AB और फिर माइनस AB, ठीक, CA माइनस CA और AB और इसमें भी वही कोड इस्तेमाल करना है आपको, है ना। कितना 21 12 21 12, इसमें 12 21 उल्टा 12 21, समझ आ गया। तो C2 A1 और माइनस C1 A2, है ना। समझाने के लिए थोड़ा सा आपको राइटिंग में इफेक्ट पड़ रहा होगा, है ना, आप समझ जाएंगे, इतना ही उम्मीद है मुझे, है ना। C1, है ना, C2 A1 C1 है C2 A1 और माइनस C1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले x को देख लेते हैं, ठीक है। तो सुपर कर देते हैं, चलिए अब फटाफट देखिए B2 का A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। तो B2 का मान ये हो गया, तो कितना हो गया 2, कितना है देखिए C1 का मान कितना है 5, कितना है 5, क्योंकि A1 B1 C1 का मान कितना हो गया 5। B1 का मान देख लीजिए, कुछ नहीं है तो y की जगह पर क्या चढ़ है तो कितना होगा 1। C2 का मान बोलिए, C2 का मान कितना 8, C1 C2 8। चलिए A1 का मान बताइए फटाफट, A1 का मान कितना है 2। B2 का मान बोलिए, B2 का मान कितना है देखिए फटाफट, कितना है 2। चलिए A2 का मान कितना है A2 A1 A2 कितना है 3। B1 का मान बोलिए कितना है 1, फटाफट देख लीजिए कितना है 1। चलिए 2 पंचे 10, 1 को 8 से करेंगे तो 8 इकाई 8, 2 दूनी 4 माइनस 3 इकाई 3। 10 में से 8 EX बार बार मत लिखिएगा, है ना। तो 10 में से 8 कितना होगा 2 और 4 में से 3 कितना हो जाएगा 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसका आंसर 2। गुना नहीं करना है, 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो गया इसका आंसर। चलिए वाई देख लीजिए आप, C2 फटाफट देखिए यहाँ से C1 C2 कितना है 8। A1 देख लीजिए A1 कितना है 2।
C1 बताइए, C1 कितना है 5, कितना है 5। A2 बताइए तो A1 A2 कितना है 3, और A1 ये वाला जो है ना ये एज इट इज उतार दीजिए आप, A1 B2 और A2 B1 ये वाला उतारिएगा, वो एज इट इज उतार दीजिए इसको में, ठीक है। देखिए 2 गुने 2 क्योंकि सेम ही होगा ये, ठीक है। उसके बाद 3 गुने 1, ठीक है, एज इट इज उतार मिला लीजिए आप। A1 का मान 2, ठीक है। B2 का मान देख लीजिए, B1 B2 का मान 2, A2 का मान 8, A2 का मान चेंज हो गया क्या, A2 का मान यहाँ है ना सर, A2 का मान कितना हो गया 3, है ना, वो तो C2 का मान था। उसके बाद देख लीजिए B1 का मान 1, ठीक है। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, है ना, 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3, तो 16 में से 15 कितना बचा 1, है ना, कितना बचा 1, और 4 में से 3 गया तो यहाँ देख लीजिए 4 में से 3 गया तो 1, कितना आ गया 1। आंसर हो गया आपका वर्गमूल विधि सॉल्व। देख लीजिए कैसा लगा इस वीडियो, अच्छा लगा तो बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और अच्छा लगा तो